नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत से मरीज मेरे पास आते हैं या उनके रिश्तेदार जो आते हैं वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे मरीज ने पहले भी 2-3 बार नशा छोड़ने की कोशिश कर ली लेकिन ये छोड़ ही नहीं पा रहे, फिर से नशा लेने लग जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है दोस्तों जिस वजह से कुछ लोग नशा छोड़ ही नहीं पाते हैं? तो उन कारणों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, कि क्या ऐसे कारण हैं, वो 5 प्रमुख कारण जिस वजह से लोग नशा नहीं छोड़ पाते। जी हाँ दोस्तों, जो पहला कारण है नशा नहीं छोड़ पाने का, खास तौर से स्मैक या अफीम नहीं छोड़ पाने का, वो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, वो है विड्रॉल सिम्टम। यानी जब कभी व्यक्ति अचानक से नशा छोड़ता है तो उसके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण आते हैं नशे की अनुपलब्धता की वजह से कि वो परेशान हो जाता है और वो वापस नशा लेने के लिए मजबूर हो जाता है। तो इसे बोलते हैं हम विड्रॉल सिम्टम। जब भी व्यक्ति अपने घर पर, जैसे सपोज वो स्मैक पीता था, अब वो घर पे अपने कमरे में बंद कर दिया उसके घर वालों ने, या अफीम लेता था तो उसके घर वालों ने उसे अफीम लेने से रोक दिया, या उसने अपनी मर्जी से अफीम लेना बंद कर दिया अचानक से और तुरंत बंद कर दिया, बिल्कुल जीरो पे आ गए हैं, तो ये विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। तो ये विड्रॉल सिम्टम्स, जो नशा जितना तेज असर करता है उतना ही ज़्यादा विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं और उतने ही जल्दी विड्रॉल सिम्टम आते हैं। जैसे कि स्मैक का विड्रॉल सिम्टम्स जल्दी अपीयर होंगे, जैसे सुबह स्मैक पी तो शाम को वापस उसे तलब लग जाएगी, नहीं पिएगा तो विड्रॉल सिम्टम्स आने लग जाते हैं। पर जो नशा धीरे असर करता है जैसे अफीम, तो उसमें ऐसा नहीं है, 2 दिन 3 दिन के बाद उसे विड्रॉल सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तो विड्रॉल सिम्टम्स 2 प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। एक तो होता है फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स, यानी उसको शरीर में कोई परेशानी महसूस होती है, और दूसरा जो है वो है मेंटल विड्रॉल सिम्टम्स या साइकोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स जिसे कहते हैं। तो इनमें अलग अलग लक्षण आते हैं। हम बात कर रहे हैं स्मैक या अफीम के नशे के बारे में। तो फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स क्या क्या आएंगे अगर कोई व्यक्ति अचानक से इनको छोड़ता है? तो सबसे पहला नशा, उसके शरीर में पूरे में दर्द होता है, बहुत तेज असहनीय दर्द होता है, खास तौर से पाँव की पिंडलियों में उसे बहुत दर्द महसूस होता है, पाँव में सरने चलने लगती है, वो कहते हैं जैसे कि करंट चल रहा है पाँव के अंदर, तो उसे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में सरने चलना कहते हैं। तो पाँव में सरने चलती है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई करंट सा चल रहा है पाँव में नीचे से ऊपर की तरफ। इन सरनों के चलने की वजह से वो रात को सो नहीं पाते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है, ठीक है। इसके अलावा उनको बहुत ज़्यादा जी घबराता है, उल्टी जैसा महसूस होता है, भोजन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ये एक और विड्रॉल सिम्टम है उनका। नाक से, आँख से पानी गिरने लगता है, छींकें आने लग जाती है, दस्त लगने लग जाते हैं। तो ये सारे फिजिकल सिम्टम्स हैं स्मैक या अफीम के विड्रॉल के। अब जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है वो क्या है? उस व्यक्ति को जब स्मैक नहीं मिलती है तो उसको एक बेचैनी महसूस होने लगती है, एक घबराहट महसूस होती है, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, वो बेचैन हो जाता है, बार बार उसके दिमाग में ये इन प्रकारेण कैसे न कैसे वापस नशा कर लूं, यही विचार आते रहते हैं। इस घबराहट, इस बेचैनी की वजह से वो दिमागी तौर पे बिल्कुल असंतुलित हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और क्या नहीं करे, क्या करना उसके लिए सही है, क्या करना गलत है। उसे एक ही चीज़ दिखने लगती है कि कैसे न कैसे जाकर के वो उस नशे को वापस कर ले, ताकि ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं विड्रॉल के, इससे उसको निजात मिल सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पहला रीजन हुआ कि व्यक्ति क्यों नहीं नशा छोड़ पाते, क्योंकि जैसे ही छोड़ते हैं उनको विड्रॉल सिम्टम्स आने लग जाते हैं। दूसरा जो कारण है, जो कि गाँवों में काफ़ी कॉमनली पाया जाता है, वो है मिथ्स, यानी गलत अवधारणाएं। बहुत सी ऐसी गलत अवधारणाएं हैं जो समाज में ये जो नशा बेचने वाले हैं या जो नशा करने वाले हैं, इन्होंने फैला रखी है कि अगर आपने अचानक से अफीम लेना छोड़ दिया तो आपको डायबिटीज हो जाएगी, आपको शुगर बढ़ जाएगी, या आपको लकवा मार जाएगा, या आपका बीपी बढ़ जाएगा, अचानक से बहुत तेज हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ ऐसे अवधारणाएं समाज में फैला दी है जिससे व्यक्ति डरने लगता है कि अरे यार अफीम, मैं तो रोज का अफीम ची, हाँ, तो अब अगर मैंने छोड़ दी तो या तो मेरे शुगर हो जाएगी, या लकवा हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, मेरी जान को भी खतरा है। तो ये सोच के वो छोड़ने का
साहस ही नहीं जुटा पाते हैं। तो ये दूसरा कारण है कि क्यों व्यक्ति नशा छोड़ नहीं पाता है। तीसरा जो कारण है वो एक और गलत अवधारणा समाज में फैली हुई है कि सेक्स पावर कम हो जाएगा। अगर आपने नशा छोड़ा तो आपकी सेक्सुअल लाइफ खराब हो जाएगी, आपका जो लिंग में है वो तनाव कम आएगा, या आपका टाइम जो है सेक्सुअल टाइम है वो कम हो जाएगा, आप अपने पार्टनर को, अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह उसे एक शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि अगर ये दिक्कत मेरे साथ हो गई तो मैं कहीं को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहूंगा। इसलिए डरते हुए और ना चाहते हुए भी वो उस नशे को कंटिन्यू रखने के लिए, जारी रखने के लिए मजबूर हो जाता है। ये भी एक गलत अवधारणा है दोस्तों, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चौथा जो कारण है वो है कि जब कोई व्यक्ति नशा करता है और कई दिनों से नशा करता है लगातार, तो उसके दिमाग में कई ऐसे रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं कि अब अगर उसे नशा नहीं मिलेगा तो उसे जिंदगी बिल्कुल फीकी महसूस होगी, उसे हर टाइम निराशा महसूस होगी, कोई काम का उत्साह नहीं, शरीर में दर्द, और इस तरह महसूस होगा कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य है ही नहीं, वो अकेला पड़ा रहना, इसी तरह पड़ा रहेगा। तो इस तरह नीरस जिंदगी होने लग जाती है लगातार नशा लेते रहने से। अब ये क्या है कि जैसे ही व्यक्ति ने नशा छोड़ा तो उसके दिमाग में जो खुशी के रसायन हैं, जिस बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, ये रसायन बनना उसके बंद से हो जाते हैं, और जैसे ही नशा छोड़ा तो और भी ज्यादा उसके जीवन में खुशी गायब हो जाती है, और जब तक नहीं वापस लौट के आती, जब तक कि वो वापस उस नशे को नहीं ले ले, और कोई साधन उसके जीवन में खुशी का बचता नहीं। इसीलिए ये दूसरे खुशी के, एंजॉयमेंट के साधन से दूर रहते हैं। जैसे फिल्म देखने चले जाओ, अच्छा खाना खाने रेस्टोरेंट में चले जाओ, यार दोस्तों के साथ घूमने चले जाओ, पार्क में घूम लो, इस तरह म्यूजिक सुन लो, इस तरह की कोई भी चीजें जो आम आदमी को अच्छी लगती है, उसे खुशी महसूस करवाती है, वो चीजें इनको खुशी महसूस नहीं करवाती। इनको खुशी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से मिलती है, वो नशा। तो ये चीज, इस कारण से ये लोग इस नशे को छोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि अगर ये नहीं लेंगे तो इनकी जिंदगी बिल्कुल नीरस, बेरंग सी हो जाती है। तो ये चौथा इंपॉर्टेंट कारण रहा नशा नहीं छोड़ पाने का। और पांचवा जो कारण है वो है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे नशे पे शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे मान लो घर वालों ने बहुत ज्यादा उसको डांटा डपटाया, तो वो क्या करेंगे, स्मैक तो छोड़ देंगे, लेकिन स्मैक की जगह क्या है, बियर पीना शुरू कर देंगे। रात को 2 बोतल 4 बोतल बियर पी करके आ जाएंगे। किस लिए? कि मुझे नींद नहीं आती है, स्मैक छोड़ रखी है मैंने, मेरे शरीर में दर्द रहता है, तो वो स्मैक को छोड़ करके बियर पीना शुरू कर दिया या शराब पीना शुरू कर दिया। या फिर क्या करेंगे कि वो किसी दवा की दुकानदार के पास जाएंगे और उसे कहेंगे मैंने स्मैक छोड़ी है या मैंने अफीम छोड़ा है, तो यह बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो आप मुझे कोई दवा दे दीजिए। तो दुकानदार मान लो कि कोई जान पहचान वाला है, जिसे थोड़ा बहुत कोई नॉलेज है, तो वो एक बार उसे कोई दर्द निवारक गोली दे देता है। जैसे ट्रामाडोल की गोली दे दी उसे, या टपेंटाडोल की गोली दे दी। तो ये ऐसी कुछ दवाइयां हैं, ये भी ओपिएट्स ही हैं, ये मतलब अफीम के समान ही काम करती है बॉडी के अंदर, लेकिन उतना नहीं जितना कि अफीम करती है। तो ये कुछ समय के लिए उसका दर्द कुछ कम कर देती है, लेकिन ये लोग क्या है, फिर इस दवा का उपयोग जो निर्धारित मात्रा है उससे कहीं अधिक करना शुरू कर देते हैं। जैसे ट्रामाडोल की गोली दिन में 10-10 खाने लग जाएंगे, टपेंटाडोल की गोली दिन में 10-10 खाने लग जाएंगे, या नींद की गोलियां खाने लग जाएंगे। तो अत्यधिक मात्रा में दूसरा नशा शुरू कर देंगे, तो एक नशा छूट के दूसरा नशा लग गए, तो नशा वास्तव में छोड़ नहीं पाए, किसी और नशे पे शिफ्ट हो गए। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि क्या प्रमुख 5 कारण हैं जिसकी वजह से लोग नशा नहीं छोड़ पाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।